प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग में पहली एक्सरसाइज जो बताई थी वो थी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न। आज हम इस वीडियो में आपको अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्न हल करना सिखाएंगे। देखो, अभ्यास प्रश्नावली को हल करने से पहले हम कुछ सूत्रों पर बात करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले देखो कुछ सूत्र है इसमें। ए की आय बी की आय से x% अधिक। देखो बच्चों, इस तरीके से लैंग्वेज लिखी होगी, x% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इस तरीके से जब भी लैंग्वेज लिखी होगी तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कम, देखो यहाँ अधिक है, यहाँ कम है, यहाँ कम होगा, यहाँ अधिक होगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो कम प्रतिशत, ठीक है, यानी कि इसका मतलब हो गया कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि ये कम प्रतिशत निकालना है इसका। तो इसकी आय का कम प्रतिशत निकालना है तो x/100 प्लस x इंटू 100। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अधिक है इसलिए यहाँ प्लस होगा, यहाँ कम है तो यहाँ पर माइनस होगा। तो अगला क्वेश्चन अगला सूत्र देखते हैं। देखो, यदि ए की आय बी की आय से x% कम हो, देखो इस तरीके से लिखा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ अधिक वाली बात हो रही, अधिक की बात होगी, आय कितनी अधिक है तो अधिक के लिए कम का भाग देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ कम है तो यहाँ पर माइनस होगा। तो x/100 माइनस x गुणे 100। इस तरीके से हम इस फार्मूले की सहायता से ये हम ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है हम वो निकाल लेंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो इस तरीके से भी अगला टाइप है, ये अगला टाइप है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। वहां वृद्धि है, यहाँ पर वृद्धि कर दी गई है, तो यहाँ उपभोग में कमी करनी होगी जिससे कि खर्च अपवर्तित रहे, अर्थात आपका जो खर्च था वो अपवर्तित रहे। तो इसलिए उपभोग में कमी प्रतिशत निकालना है तो x/100 प्लस x। फार्मूला वही है, कमी यहाँ दिखा, कम की बात हो रही है तो यहाँ ज़्यादा का भाग देना पड़ेगा, और अधिक की बात होगी तो ये कम का भाग देना पड़ेगा। कम अधिक कब होगा, जब यहाँ पर 100 प्लस x का मान कम होगा तो ये इसका मान ज़्यादा आएगा, ज़्यादा होगा तो कम आएगा, यानी कि प्लस और माइनस यहाँ पर डिपेंड करेगा। तो कमी प्रतिशत बराबर, ये इस तरीके से ये फार्मूला लगा के हम निकाल लेंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, ऐसी देखो किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो गई। अब कमी होने पर उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो उससे खर्च अपवर्तित रहे, तो उपभोग में वृद्धि, ठीक है, कितना करना होगा x/, अब वृद्धि है, वृद्धि के लिए यहाँ कब ज्यादा मान आएगा, जब हम कम का भाग देंगे, तो 100 माइनस x गुणे 100। तो यहाँ पर बस प्लस माइनस का ही हम गलतियां होती हैं, तो बस ये ध्यान रखो, यहाँ पे वृद्धि है, वृद्धि करने के लिए ज्यादा मान लाने के लिए कम का भाग देना पड़ेगा, तो कम कब आएगा, यहाँ पर माइनस होगा तब। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला है किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि होने पर। देखो लंबाई यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ x% की वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में, आयत में क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जिससे आयत के क्षेत्रफल अपवर्तित रहे। देखो फार्मूला वही है, चौड़ाई में कमी प्रतिशत x/100 प्लस x इंटू 100। अब देखो लंबाई की जगह चौड़ाई भी हो सकता है और चौड़ाई की जगह लंबाई भी हो सकती है, ये आपस में बदल सकते हैं। बस ये आपको ये ध्यान रखना है कि वृद्धि है कि कमी प्रतिशत हो रही है। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसमें हम फार्मूला लगा दें। यहाँ लंबाई में कमी प्रतिशत भी हो सकता है, चौड़ाई में कमी प्रतिशत दे रखा है, लंबाई में वृद्धि प्रतिशत भी हो सकता है। बस ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है कौन सा लगाना है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब यह है किसी आयत की लंबाई में, देखो यहाँ लंबाई में यहाँ क्या किया गया, कमी, और उसमें क्या था, वृद्धि थी। ठीक है बच्चों, वृद्धि थी तो जाए तो आयत की चौड़ाई में, अब देखो यहाँ पर कमी है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, की जाए जिससे कि आयत का क्षेत्रफल अपवर्तित रहे, तो चौड़ाई में वृद्धि बराबर x/100 प्लस x इंटू 100।
तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को निकाल सकते हैं आसानी से इन फार्मूले की सहायता से। अब देखो ये दे रखा है सक्सेसिव मेथड। इसमें क्या रहता है कि किसी एक राशि में वृद्धि की जाती है और फिर कमी की जाती है। तो उसमें ये पूछता है कि मूल जो राशि से अब ये जो राशि प्राप्त हो गई कितनी परिवर्ती हो गई, यानी कि वृद्धि हो गई कि कमी हो गई। तो वो हम इस फार्मूले की सहायता से लगाएंगे। ये सक्सेसिव मेथड बोला जाता है बच्चों। जैसे कोई भी राशि पहले 50% की वृद्धि कर दी जाती, फिर 20% की कमी कर दी जाती, तो अब राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा अक्सर जाता है। तो इसी फार्मूले से लगाएंगे, ये आप नोट कर लो। यदि इसका मान, इसमें कोई भी राशि अगर वृद्धि हो रही तो पॉजिटिव लेंगे, कमी हो रही तो नेगेटिव लेंगे। यदि इसका मान धनात्मक आता है तो उस राशि में वृद्धि हो रही होगी, और अगर इसका मान, जो पूरे का मान अगर नेगेटिव आता है तो ये जो राशि होगी उसमें कमी हो रही होगी। तो इस फार्मूले की सहायता से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, अब क्वेश्चन हल करते हैं। देखो इसमें हमने ये सब करा दिए हैं पिछले वीडियो में, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, ये हमने आपको पिछले 2 वीडियो में आपको हमने क्वेश्चन कराए हैं। अब अगला है अभ्यास कीजिए। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये है अभ्यास प्रश्नावली। देखो ये पहला प्रश्न है, इसी को ही हम हल कराएंगे। के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है, तो जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो अब वही वाले फार्मूला हम लगाएंगे जो हमने आपको बताया है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, देखो के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है। कम की बात बता रहा, तो जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो बच्चों, अधिक प्रतिशत का हमें निकालना है। एक्स का मान कितना दे रखा है, एक्स का मान दे रखा है यहाँ 20%। अब वेतन अधिक है, अधिक प्रतिशत का मान निकालना है, अधिक। तो एक्स अधिक कब आएगा, जब 100 माइनस एक्स होगा, ठीक है, गुणे 100। तो 20 100 माइनस 20 गुणे 100, तो 20 गुणे 80 गुणे 100। 20 चौकू 80, 4 से इसे काटेंगे तो 25 बार जाएगा, तो ये कितना आ गया, 25% आ गया। तो बच्चों देखो ये 25% कहाँ पर रखा हुआ है, ये दूसरा रखा हुआ है, इसी को ही हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, उस संख्या का, दूसरा क्वेश्चन है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो माना संख्या x है। देखो माना वो संख्या कितनी है, x है, माना संख्या x है। तब देखो अब यहां से शुरू कर रहे हैं, उस संख्या का 200%, तो x का 200% कितना है, 90 है। तो x गुणे 200 बटे 100, प्रतिशत के लिए 100 का भाग कर देंगे, बराबर 90। तो ये काट लेंगे, तो x गुणे 2 आया, ये 90 हो गया। तो x बराबर 90 बटे 2, तो कितना हो गया, 45। ये बच्चों कितना हो गया, 45 हो गया। अब हमें उस संख्या का मान पता चल गया, अब हमें 40% निकालना है। तो 45, अब देखो वो संख्या कितनी है, 45 है, इसका हमें 40% निकालना है। तो 45 गुणे 40 बटे 100, ये काट दो, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो कितना आया, 18 आ गया बच्चों। तो 18 आंसर कहाँ पे रखा हुआ है, ये तीसरा रखा हुआ है, इसी को ही हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, 75 का x% बराबर 50 का 30% है, तो x का मान बताइए। देखो यहां रखते हैं हम 75 का x% बराबर 50 का 30%, तो हमें x का मान निकालना है। देखो तो 75 का मतलब होता है गुणा, x बटे 100 कर लो, ये तो हमने बता चुके हैं, 50 गुणे 30 बटे 100। देखो अब गुणा में दोनों तरफ रखा है, इसको हमने काट दिया, ठीक है बच्चों। x का मान निकालना है, तो 50 गुणे 30 ऐसे रखा रहने दो, और ये 75 ऐसे यहाँ रख लो, ठीक है। 25 75, 25 दूनी 50, 3
नहीं 30, तो ये कितना आ गया 20 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया 20। तो 20 कहाँ रखा हुआ है, तो x का मान 20 आ गया, ये चौथा रखा हुआ है, इसी को ही हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, तो अधिक है, बताइए संख्या क्या है। अब संख्या का मान निकालना है बच्चों, देखो ठीक। तो हम मान ले रहे हैं, माना संख्या x है, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या कह रहा है, संख्या अपने 20% से, अब संख्या का 20% निकालें, से ये अधिक है इससे, यानी कि ये है कोई x है वो 100% है और ये 20% बताया गया है। तो अब देखो बच्चों, ये अधिक है तो इसमें हम माइनस कर दें तो ये कितने बराबर आ जाएगा 40। ये अधिक है इससे, ठीक है बच्चों। तो अब देखो x माइनस x गुणे 20/100 बराबर 40। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे या लघुत्तम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 एकम 100 माइनस 20x, या x और लिखेंगे, सॉरी 20 का इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 100x माइनस 20x/100 आ जाएगा बराबर 40। अब इसको हम घटा लेंगे तो 80x/100 बराबर 40। अब देखो बच्चों, अब x का मान निकालेंगे अगर हम, तो x बराबर 40 गुणे 100/80, तो 40 दूनी 80, 2 से इसे भाग कर दोगे तो ये 50, तो x बराबर 50। तो संख्या कितनी आ गई, 50 आ गई बच्चों। तो 50 कहाँ रखा हुआ है, देखो ये रखा हुआ है, इसी को ये हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, यदि चीनी, अब हमने ये फार्मूला बताया, यदि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए तो गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि व्यय अपवर्तित रहे। ये हमने आपको अभी बताया है, देखो अब ये वाला है, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि खर्च अपवर्तित रहे। इसी वाले फार्मूले को हम लगाएंगे। देखो बच्चों, देखो इसमें क्या बताया गया है कि 20% की कमी हो गई। अब 20% की कमी हो गई तो व्यय में वृद्धि करनी होगी, तभी तो अपवर्तित रहेगा, ठीक है। दोनों हमने फार्मूले आपको अभी बताए थे, ठीक है। देखो तो अब देखो x बराबर कितना है 20। अब हमें क्या करना है, उपभोग में वृद्धि करना है, उपभोग में वृद्धि प्रतिशत, ठीक है। तो x बटे वृद्धि कब आएगा, 100 माइनस x करेंगे, इसका मान कम आएगा बटे 100, ठीक। तो ये 20, 100 माइनस 20 गुणे 100, तो 20, 80 गुणे 100, तो 20 चौकू 80, 84 से काट दो तो ये 25 आ गया, तो ये 25% हो गया। तो 25% कहाँ रखा हुआ, ये पहला रखा हुआ, इसी को है हम काला कर देंगे। अब यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत हो सकता है तो उपभोग में कमी प्रतिशत आएगा, तो ये दूसरा सवाल भी आ सकता है। तो हमने अब एक यहाँ पर माइनस वाला बताया, यहाँ प्लस हो जाएगा अगर वहाँ पर वृद्धि हुई होगी तो, ठीक है बच्चों। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% घट गई, फिर घटी हुई मजदूरी 50% से बढ़ गई, तो व्यक्ति की मजदूरी कितने प्रतिशत कम हो गई, ये है इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये देखो बच्चों, इसमें पहले वृद्धि की गई और फिर कमी की गई, किसमें की गई, आमदनी की मजदूरी पे। तो बच्चों ये सक्सेसिव मेथड पर ये इससे लग जाएगा। तो अब ये बता रहा है मजदूर में कितने प्रतिशत की कम हुई, यहाँ पहले ही बता दिया गया बच्चों, कम हुई है, ठीक है। और ना पता हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं वृद्धि, पहले x लिख लो, x बराबर पहले कितना है 50 है, और y बराबर कितना है 50%। ये कमी प्रतिशत को दर्शा रहा है, माइनस लगा है, ये प्लस है, यानी वृद्धि प्रतिशत को। अब सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, वृद्धि और कमी प्रतिशत,
तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब देखो पहले में कमी हुई तो माइनस लिखेंगे, दूसरे में वृद्धि हुई ये प्लस लिखेंगे, और प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे -50 और +50 बटे 100। ये कट गए आपस में, ये 0 0 काट दो तो पचम 25 -25%। ठीक है, -25% ये दे रखा है। तो अब कितने प्रतिशत कमी हुई, यानी माइनस तो सिर्फ ये बताएगा कि वृद्धि हुई कि कमी हुई। प्लस आता तो वृद्धि और माइनस आया तो कमी। तो कमी प्रतिशत कितनी हुई 25% की। दोनों लिखा हो सकता है बच्चों, ये ध्यान रखना। माइनस का यहाँ सिर्फ ये रोल है, माइनस और प्लस का वृद्धि और कमी प्रतिशत को दर्शाता है बच्चों। ठीक है, तो 25% की कमी हो गई। अगला देखते हैं, ये है 5 का x%, 10 का 20% है तो x का मान बताइए। अब बता रहा है 5 का x% बराबर है 10 का 20%। तो 5 का गुणा लगा लो x बटे 100, 10 गुणे 20 बटे 100, ये काट दो। ठीक, 5 दूनी 10, ऐसे कट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा इसलिए कट जाएगा। तो कितना आया, x बराबर 40। इन दोनों का गुणा हो गया बच्चों, इन दोनों का हमने गुणा कर लिया तो ये 40 आ गया। तो 40 कहाँ रखा हुआ, ये पहला रखा हुआ है, इसी को ये हम काला कर देंगे बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 8वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो इस प्रकार कुल कितनी कमी या बढ़ोतरी होगी। देखो इसमें ये नहीं पता कि कमी हुई कि बढ़ोतरी हुई, ये कैसे पता करेंगे, जब हमारा मान प्लस और माइनस में आएगा। ठीक है, प्लस आएगा तो वृद्धि, माइनस में आएगा तो कमी। तो अब पहले को लिख लो, बढ़ाया गया तो x बराबर हो गया +20। ठीक है, और दूसरा है कमी वाला -20%। ठीक है, कम कर दिया गया। तो कुल कितनी कमी हुई, मूल्य में कितनी कमी हुई, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड का लगाएंगे फार्मूला। वृद्धि और कमी प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब x का मान 20 और y का मान -20। ठीक है, प्लस 20 गुणे -20 बटे 100। तो ये कट गया, 1 0 ये कट गए तो आया -4। अब -4 का मतलब क्या होगा, कमी हुई। तो उसके मूल्य में कमी कितनी हुई, 4% की कमी हो गई। देखो ये बढ़ोतरी भी लिखा है, कमी भी लिखा है, तो माइनस आया इसलिए 4% की कमी हो गई बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों अगला यह है, एक परीक्षा में 270 परीक्षार्थी बैठे जिनमें 252 उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या है। अब ये प्रतिशत संख्या निकालना है। तो देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल परीक्षार्थी 270। उत्तीर्ण कितने हैं, उत्तीर्ण परीक्षार्थी हो गए बच्चों, देखो 252। ठीक है, अब हमें उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत निकालना है। तो उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, उत्तीर्ण परीक्षार्थी गुणे 100 बटे कुल परीक्षार्थी। अब देखो बच्चों, अब ये आ गया, अब रखेंगे हम इसमें मान। ठीक है, तो देखो मान रखते हैं, तो 252 गुणे 100 बटे 270, ये 0 0 कट गया तो कितना आ गया, 2520 बटे 27। अब 27 का हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे। अब देखो यहाँ 2 अंक लिए, यहाँ 2, ये छोटा हो गया तो 3 अंक ले लिए।
अब देखो एक अंक इधर छोड़ दिया, 2 का भाग किया 25 में तो 10 बार जाएगा, तो 9 बार करके देख रहे हैं, तो 9 बार करके देख रहे हैं। 9 सत्ते 63 हासिल लगी 6, तो 9 दूनी 18 और 6 24 चला गया। ठीक, 12 में से 3 गया 9, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 0 आ गया। अब 27 यहाँ होता है बच्चों 81, 27 यहाँ 81, तो कितना आ गया 9 आ गया। अब इसका जो मान आया है बच्चों देखो 93 सही 9/27, तो 9 एकम 9 9 27, तो ये आ गया बच्चों 93 सही 1/3, तो इतना आ गया। इतने प्रतिशत जो बच्चे हैं वो उत्तीर्ण हुए, 93 सही 1/3, ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कहाँ पर रखा हुआ है 93 सही 1/3, ये तीसरा वाला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन जो रखा है यही आंसर हमारा होगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 900 का 75% होगा, 900 का, तो 900 का 75% बता रहा है, तो 900 लिखो, गुणा लगाओ 75/प्रतिशत के लिए 100 लिख दो। ठीक है बच्चों, अब 2 जीरो ये काट दिए, 9 का गुणा करो, 9 पना 45 हासिल लगी 4, 9 सत्ते 63 और 4 67। ठीक है, तो 675 आ गया। 675 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ, इसी को ही हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों ये है, यदि x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 है, तो x का मान बताइए। देखो x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16, तो x गुणे 5/100 प्लस 75 गुणे 16/100 बराबर 16। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100, 4 चौकू 16, तो ये आ गया। और इसे काट लो, ये 20 बार कटेगा, तो x/20 ये आ गया, प्लस 3 चौकू 12 ये आ गया बराबर 16, तो x/20 बराबर 16 माइनस 12। ठीक है बच्चों, अब देखो तो x बराबर x/20 बराबर आ गया, x/20 बराबर 16 में से 12 गया तो 4 बचा, तो x बराबर इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 20 गुणे 4, तो x बराबर 80। तो x का जो मान आया है वो 80 आया है बच्चों। ठीक है, तो 80 देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, 80 में कौन सा ऑप्शन है। देखो बच्चों ये है दूसरा ऑप्शन, इसी को ही हम काला कर देंगे। अगला क्वेश्चन ये है 12 प्लस 12 के 12% का मान बताइए। चलो इसको करते हैं हल हम। ये कह रहा है 12 प्लस 12 के का 12% कितना है, ये निकालना है। तो 12 प्लस 12 का मतलब गुणा 12/100। ठीक, तो ये आ गया 12 प्लस 12 बार ये 144/100। अब ये आ गया 12 प्लस, इसका भाग करेंगे 2 बार दशमलव लगेगा, 2 जीरो इसलिए 1.44, इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 13.44। 13.44 आया। ये कहाँ पर रखा हुआ है, देखो बच्चों ये रखा हुआ है, इसी को ही हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या बताइए। अब देखो बच्चों, या तो हम पहले लड़कों की संख्या निकाल लें 30 का 40%, या जब 40% लड़के हो गए तो लड़कियों की संख्या हो गई 60, क्योंकि 100 में से 40 हम घटा देंगे। तो ये दो तरीके से आप कर सकते हो, चाहे हम पहले लड़कों की संख्या निकाल लें, तो लड़कों की संख्या ऐसे निकाल सकते हैं, लड़कों की संख्या 30 गुणे 40%, तो 30 गुणे 40/100, तो ये कट गए दोनों, 4 12। अब लड़कियों की संख्या 30 माइनस 12 कितना है 18। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो, 18 ये आ जाएगा। अब दूसरा ये है कि देखो
लड़कों का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत है 40, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा? 100 माइनस 40 बराबर 60%। ठीक है, इस तरीके से इसमें एक हमारा जो एक लाइन हमारी बच जाएगी करने से हमारा। देखो कैसे, ये 60% आ गया, तो लड़कियों की संख्या तो 30 का 60%। ठीक, तो 30 गुणे 60 बटे 100, एक कट गए, छतियाँ 18। तो ये देखो दोनों ऑप्शन एक ही आए हैं, आप किसी तरीके से इसको कर सकते हैं। इसमें यह है कि इसमें घटाना पड़ेगा, इसमें घटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 40 है वो 60 होगा, छतियाँ 18, ये ओरल भी कर सकते हैं आप। तो अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब 14 है। देखो 3:8 के अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। 3:8 का मतलब हो गया 3/8, और 3/8 को हम प्रतिशत बदलेंगे तो 100% का गुणा कर देंगे। तो देखो 4 दूनी 8 और ये 25 बार कटेगा, तो 25 तियाँ 75/2, 2 तियाँ 6 और 2 सत्ते 14.5%। इसको हमने भाग किया तो इतना आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ये पहला ऑप्शन रखा है, इसी को ही हम काला कर दें। अगला देखते हैं। देखो बच्चों 15वां क्वेश्चन ये दे रखा है कि 7/10 बराबर 7/10 प्रतिशत में बदलना। ये देखो प्रतिशत में रखा हुआ है, तो 7/10 को प्रतिशत में बदलेंगे 100% कर देंगे। ठीक है, तो इसको काट देंगे, 10 रहा, तो ये कितना हो गया? 70%। तो ये 70% आपको देख कहाँ लिखा हुआ है 70%। देखो ये वाला चौथा ऑप्शन जो है वही हमारा सही है, इसी को ही हम काला कर देंगे। देखो बच्चों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है, 1 रुपया का 20% है। 1 रुपया का 20% है। अब देखो ये पैसे में दे रखे हैं, ठीक है, तो पैसे में दे रखे हैं और ये रुपए में दे रखे हैं। तो 1 रुपया का 20%, 100% एक ही होगा, 20% उससे कम होगा, तो 5 और 20 आएंगे नहीं, इसमें आएगा 5 या 20 पैसे। तो इसी को हम देखेंगे कैसे। 1 रुपये को हम बदल लेंगे 100 पैसे में, ये पैसे हो गए, गुणे 20/100 हो गए, इसको हमने काट दिया, तो ये आ गया 20 पैसे। 20 पैसे कहाँ रखा हुआ? ये चौथा ऑप्शन रखा हुआ, इसी को ही हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपए से बढ़ाकर इतने रुपए कर दिया जाता है, तो ये कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो वृद्धि पहले हम निकालेंगे, वृद्धि कितनी हुई? पहले मूल्य था 50 रुपया, अब मूल्य हो गया 62.50 यानी 62.5 रुपए। तो हम कितनी वृद्धि हुई मूल्य में, कितनी वृद्धि हुई वो हम निकालेंगे। तो ये निकाल लो, ये कितना हो गया? 12.5 रुपये हो गया। ठीक है, 12.5 रुपये की वृद्धि हो गई मूल्य में। अब प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि। ठीक, तो मूल्य में वृद्धि गुणे 100 बटे मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। तो ये कितना आ गया? 12.5 गुणे 100 बटे 50, ये 50 आ गया। ठीक, 50 दूनी 100 होता है। अब इसमें हम गुणा कर लेंगे, 12.5 का 2 में गुणा करेंगे, 12.5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 से 25 आ जाएगा। तो मूल्य में वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, तो ये 25% आ गया। 25% कहाँ रखा हुआ है? देखो 25% ये रखा हुआ है। ठीक है, तो इसी को ही हम काला बच्चों कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, x का इतना, x का 8 सही 1/3% बराबर कितने के? 150 के। 150 के बराबर है, तो अब x का मान हमें निकालना है, x का मान निकालना है। देखो बच्चों, तो x गुणे 8 या 24 और 1 25, 25/3% बराबर 150।
अब x गुणे 25/3 और प्रतिशत का मान होता है 1/100 बराबर 150। 25 चौकू 100, ये वाला इसमें गुणा हो जाएगा तो x बराबर 150 गुणे 3 गुणे 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो जीरो तो हमने रख लिया, 15 चौकू 60, 60 की जीरो 6 बचा, 6 18, कितना आ गया 1800 आ गया। तो x का मान जो है वो 1800 आ गया, ये वाला हम टिक कर देंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है 1.02 बराबर है कितने प्रतिशत के, तो यहाँ 100% का गुणा कर देंगे। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये 100 यहाँ इतना आ जाएगा, 2 बार इतना आ जाएगा, तो कितना हो गया बच्चों 102% हो गया। ठीक है, ये इसमें करेंगे फिर 2 बार दशमलव लगा लेंगे तो 102% हो गया। 102% का रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, अब देखो अगला रखा हुआ है x का 16%। x का 16% बराबर है 0.008 के। तो x का मान बताना, तो x गुणे 16/100 बराबर 0.008। अब देखो बच्चों कितना हो जाएगा 0.008 गुणे 100/16। ठीक, या तो ये करो दशमलव हटाओ तो 3 जीरो यहाँ बढ़ा दो, ऐसे ये हटाओ 1 2 3 तो 1 2 3 ये हट गया जल्दी। अब देखो 2 जीरो हमने ये काट दिए। ठीक, अब हमें कैसा निकालना है, ऑप्शन दशमलव में निकालना है। तो देखो बच्चों कि 8 दूनी हो गया 16, तो 1/20 आया। अब 20 का भाग हम करेंगे, 20 का भाग 1 में करेंगे, कैसे करेंगे देखो बच्चों, 20 का भाग ऐसे करेंगे, दशमलव लगाया जीरो बढ़ाया, फिर नहीं जा रहा फिर जीरो बढ़ा लिया इधर, फिर एक जीरो बढ़ाया, 20 25 100, तो ये आ गया 0.05। ठीक है, 0.05 आया बच्चों। जो ऑप्शन कौन सा रखा हुआ है इसी को हम काला कर देंगे, 0.05 ये रखा हुआ है, दूसरा वाला हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 80 का 20%, 80 का 20%, तो 80 गुणे 20/100, एक इसे काटा ऐसे काट दिया, तो 8 दूनी 16, तो 16 आ गया बच्चों। देखो 16 कहाँ रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है, इसी को ही हम टिक कर देंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि वह 3000 रुपये बचत करता है तो उसकी मासिक आय निकालिए, ये बता रहा है इसमें। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं माना मासिक आय x रुपया है। अब ये कह रहा है x का जो बचत कर रहा है, x का 25% है। देखो बच्चों 25% है वो कितने के बराबर, 3000। ठीक, तो x गुणे 25/100 बराबर 3000। 25 चौकू 100, 4 इसकी गुणा कर देंगे तो 4 तियाँ 12 और 3 जीरो, तो ये उसकी मासिक आय हो गई बच्चों। ठीक है, तो मासिक आय कितनी है 12,000 है, वो कौन सी, ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा 1 का 100%, 1 का 100% प्लस 100 का 1%, ऐसे ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, इसमें 1 का गुणा कर दो, 1 का इसमें जब 1 गुणे 100% हो गया ये, प्लस 100 गुणे 1% हो गया। ठीक है, 1% लिखा हुआ 1% है ये, तो इसका गुणा करेंगे तो ये 100% हो गया, प्लस ये भी 100% हो गया, तो इसका मतलब 100 कितने हो गए 200% हो गए। अब 200/100 कर देंगे प्रतिशत की जगह। ठीक है, प्रतिशत हटा देंगे, ये हट हो गया। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया 2, ये 2 हो गया। कितना आंसर आया 2 आया है, तो ये कौन सा रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आज हमने जो प्रतिशतता जो थी चैप्टर था उसकी हमने दूसरी एक्सरसाइज आपको हल करना सिखा दिया है, जो अभ्यास प्रश्नावली। अब अगली एक्सरसाइज है इसकी, प्रयास कीजिए, ये हम आपको अगले वीडियो में इसको बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें।